सो हाय एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। और ये हमारा बहुत ही ऑसम एंड ब्यूटीफुल सा प्लेटफॉर्म बायोलॉजी केक वॉक। तो बेसिकली आज का जो हमारा वीडियो है या फिर कहूँ लेक्चर रहने वाला है, तो वो किसके अराउंड रहने वाला है, वो प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का एक टॉपिक है, दैट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इससे पहले मैंने लॉ ऑफ डोमिनेंस आपको समझाया, मेंडल की हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट से पूरा का पूरा पहले मोनोहाइब्रिड समझाया, कहीं ना कहीं रेफरेंस लेने के लिए सब लिखा, फिर आपको लॉ ऑफ डोमिनेंस समझाया। मैं चाहता 3 पॉइंट्स जो एनसीईआरटी में दे रखे थे सिर्फ और सिर्फ ऐसे समझा देता, बात नहीं बनती, ठीक, क्योंकि हमें चीज़ों को रटना नहीं, चीज़ों को समझना है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो आइए इसका चीरहरण करते हैं, पूरे के पूरे टॉपिक को किस तरीके से सीखा जाए। तो बेसिकली मेरी जो अप्रोच रहेगी, पहले तो मैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है बेसिकली, ना कि लॉ ऑफ डोमिनेंस, इसका क्या है, इसकी डेफिनेशन आपको जो एनसीईआरटी में दे रखी वो समझाऊंगा, ठीक है, आपके दिमाग में बैठा लूंगा। फिर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बनवाऊंगा, ठीक है, लगभग 8-10 क्वेश्चंस बनाते हैं ताकि पूरा का पूरा टॉपिक है हमें समझ में आ जाए, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस से हमें चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होती हैं, ऑब्वियस होती हैं, ठीक। तो आइए स्टार्ट कर देते हैं विद फुल ऑफ एनर्जी आज का हमारा लेक्चर, द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो बेसिकली लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है, एक मेंडल का लॉ है। मेंडल ने जो लॉ दिया था दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, उसके अंदर लॉ ऑफ डोमिनेंस आता है और दूसरा हमारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आता है। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की सीधी साधी जो डेफिनेशन है, ठीक है, एक ट्रेडिशनल डेफिनेशन है जो हम हमेशा पढ़ते हैं, दैट इज, पहले लिखते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में बेसिकली जिस चीज के बारे में बात की जा रही है, कहते हैं ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, क्या, जब हमारे गैमेट फॉर्म होते हैं, फैक्टर्स अकर इन पेयर एंड ईच gamete receives one factor out of pair, ठीक। तो ये चीज है बेसिकली, कह रहे हैं जब हमारा गैमेट फॉर्मेशन होता है, ठीक है, चीजों को सिंपल रखते हैं, जब गैमेट फॉर्मेशन होती है, फैक्टर्स जो हमारे होते हैं अकर इन पेयर एंड ईच गैमेट रिसीव्स वन फैक्टर आउट ऑफ पेयर, तो चीजों को सीधे के सीधे। तो आइए मैं आपको ये पूरी डेफिनेशन समझाता हूँ। तो बेसिकली इस तरीके से आप क्या करो, एक एग्जाम्पल ले लो, क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है, इस तरीके से चीज़ें ज़्यादा क्लियर होने वाली। तो कह रहा है जब हमारा गैमेट फॉर्मेशन होता है, अगर हमारे फैक्टर्स पेयर में होता है, हमें पता है अकॉर्डिंग टू मेंडल, ठीक है, मेंडल के लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग हमको पता है जो फैक्टर्स होते हैं वो हमेशा पेयर में प्रेजेंट होते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, या फिर कैपिटल टी हो जाता है, स्मॉल टी हो जाता है, होते हमेशा दो है, क्योंकि हम डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स हैं, हमारा हर क्रोमोसोम इस तरीके से कहीं ना कहीं पेयर पे होता है। यहाँ पर अगर कैपिटल आर है तो यहाँ स्मॉल आर हो सकता है, कैपिटल आर हो सकता है, ठीक है, यहाँ पर स्मॉल आर हो सकता, होंगे डबल ही। तो बेसिकली अगर हमारा फैक्टर पेयर में प्रेजेंट है, तो जब गैमेट फॉर्मेशन होगी तो कहीं ना कहीं एक गैमेट क्या है, बेसिकली एक ही प्रकार का फैक्टर ले जाने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर से इस पेयर में से 50% चांसेस है कि कैपिटल टी गैमेट बने, जबकि 50% चांसेस है कि हमारा स्मॉल टी बने। तो आप देख लो 100% में नहीं जा सकता, ठीक। तो दिस इज कहीं ना कहीं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जो कि कहता है अगर हमारे फैक्टर्स पेयर में प्रेजेंट हैं, जब गैमेट फॉर्मेशन होगी उस पेयर में से एक गैमेट जाए, सॉरी एक फैक्टर जाएगा एक गैमेट में, दूसरा जाएगा दूसरे गैमेट में। तो बेसिकली यहाँ पर यहाँ पर हमारे दो प्रकार के गैमेट बनेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। और ये हमेशा याद रखो, फैक्टर हमेशा सिंगल होता है, इन्हें गैमेट कभी डबल नहीं हो सकता है, ठीक है। जब एक गैमेट मेल गैमेट होगा, दूसरा फीमेल गैमेट होगा, एक फैक्टर इधर से आए एक फैक्टर इधर, तभी जाकर तो हमारा फिर से पेयर बनेगा, ठीक। तो दिस इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अगर ये वाला हमारा केस होता है, लेट्स से कैपिटल टी, ठीक है, तो कहीं ना कहीं क्या होता है बेसिकली, इस ये देख रहे हो 50% चांसेस है कि कैपिटल टी गैमेट बने, यहाँ पर भी 50% है। अब देखो यहाँ पर से कैपिटल टी गैमेट आया, ठीक, दूसरा आया वो भी कैपिटल टी आया, तो गैमेट तो हमारे दो बने नंबर में, ठीक है, यहाँ पर नंबर में दो, लेकिन यहाँ पर टाइप दो है, वहां पर टाइप सिंगल है। तो कहीं ना कहीं हम ये भी कह सकते हैं कि 100% चांसेस है यहाँ पर गैमेट तो क्या कैपिटल टी ही बनने वाले हैं, दो बनेंगे, लेकिन 100% हमारे चांसेस क्या है यहाँ पर कि हमारा गैमेट जो है वो किसको रिसीव करे, सिर्फ और सिर्फ कैपिटल टी को रिसीव करे। दोनों गैमेट कैपिटल टी वाले बनना है,
यहाँ पर 50% चांसेस है कि कैपिटल टी वाला गैमेट बने और 50% स्मॉल टी वाला। ठीक है, नंबर यहाँ पर 2 हैं हमारे गैमेट के, लेकिन 100% चांसेस हैं ये होमोजाइगस पेयर कैसा गैमेट देगा, कैपिटल टी वाला गैमेट देगा। ठीक, तो हम जब नंबर ऑफ गैमेट की बात करते हैं कहीं ना कहीं टाइप की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये समझ लो, अगर हेट्रोजाइगस पेयर है इस तरीके से तो कहीं ना कहीं हमारे 50% चांसेस हैं कैपिटल टी बनेगी, 50% स्मॉल टी बनेगा, या कहे तो 50% गैमेट ऐसे होंगे जिसमें स्मॉल टी जाएगा, जबकि 50% ऐसे गैमेट होंगे जिसमें कैपिटल टी जाएगा। लेकिन वहां से अगर बात करें, दिस इज होमोजाइगस कंडीशन, एक ही प्रकार का गैमेट बन सकता है, दैट इज कैपिटल टी। तो 100% पॉजिनी ऐसी होंगी, सॉरी 100% गैमेट ऐसे फॉर्म होंगे जिनमें कैपिटल टी जाएगा। तो आइए अब हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। एक चीज और है यहाँ पर, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो कि कहता है कि हमारा जो फैक्टर्स हैं वो कभी ब्लेंड नहीं करते, ये भी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का ही पॉइंट है। ठीक है, फैक्टर्स नेवर मिक्सेस, ब्लेंड लिख दो, ब्लेंड का मतलब ही होता है बेसिकली मिक्सेस, मिक्स नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे कैपिटल टी स्मॉल टी प्रेजेंट है तो कभी भी ऐसा नहीं कि ये ब्लेंड करके कुछ और चीज फॉर एग्जाम्पल आर तैयार कर दें, समझ लो, ऐसा कभी नहीं होता। मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, बेसिकली आपने पढ़ा होगा मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम क्या करते हैं, प्योर पेरेंट लेते हैं कैपिटल टी, ठीक है, स्मॉल टी, फिर जब F1 प्रोजेनी आती, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए चीजों को समझा रहा हूँ आपको। ठीक, तो यहाँ पर क्या कैपिटल टी स्मॉल टी आती है, फिर उसके बाद हमारे जो प्रोजेनी आते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, सॉरी चीजों को समझो, सिर्फ और सिर्फ लाइन को समझाना है इसलिए लिख रहा हूँ। ठीक, तो आप देखो यहाँ पर सारे के सारे टॉल आए। ठीक, तो बेसिकली ऊपर जब हमने दोनों के दोनों होमोजाइगस पेरेंट लिए, प्योर पेरेंट लिए, यहाँ पर हमारा कैपिटल टी वाला पेरेंट था, दैट इज ठीक है, यहाँ पर ये टॉल, दूसरा हमारा डॉफ था प्योर पेरेंट, ऊपर से क्या है, एक कैपिटल टी है एक स्मॉल टी मिलकर कैपिटल टी स्मॉल टी ये बन गया, सारे के सारे टॉल बन गए। अगर कैपिटल टी स्मॉल टी यहाँ पर ब्लेंड कर जाता या फिर मिक्स हो जाता तो क्या कहीं ना कहीं ये वाले जो फैक्टर्स बेसिकली स्मॉल टी यहाँ पर आप देख रहे हो कैपिटल टी अलग ही दिख रहे हैं। अगर ये ब्लेंड हो गए होते क्या यहाँ पर रिकवर हो पाते इन F2 जनरेशन? नहीं। तो इसलिए हमारे जो फैक्टर्स होते हैं या फिर जो आगे चलकर हम जिनको जानते हैं जीन, वो एक डिस्क्रीट यूनिट होती है जो अपनी इंडिविजुअलिटी ना खोते हुए, अगर फॉर एग्जांपल किसी पेरेंट से उसकी F1 प्रोजेनी में आया तो एस सच क्या होगा, F1 से F2 F3 इस तरीके से मूव होता चला जाएगा, कभी भी मिक्स नहीं करता, ब्लेंड नहीं करता। दिस इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक, तो बेसिकली आइए कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराता हूँ और ये पूरा का पूरा कंसेप्ट जो है आपकी बुद्धि में बैठाने वाला हूँ मैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का। तो ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 इसको कह देते हैं। ठीक है, तो आइए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का ये क्वेश्चन हम बनाते हैं। ठीक है, तो इसको फर्स्ट कह दो, और भी आगे क्वेश्चन देखेंगे। कह रहे हैं हमारे पास जीनोटाइप है कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं कैपिटल टी स्मॉल टी हमारे पास है इस तरीके से, कैपिटल आर स्मॉल आर। दिस इज जीनोटाइप विच इज गिवन टू अस। ठीक है, गिवन जीनोटाइप कह दो इसको। ठीक है, गिवन जीनोटाइप कह दो। तो कह रहा है ए प्लांट विद जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर प्रोड्यूसेस पॉलन। बेसिकली पॉलन हमारा गैमेट होता है। कह रहे हैं गैमेट प्रोड्यूस कर रहा है। अब कह रहे हैं फाइंड द परसेंटेज ऑफ पॉलन विद ये 3। ठीक है, तो बेसिकली परसेंटेज ऑफ पॉलन बताना है कि जो गैमेट हमारे प्रोड्यूस हो रहे हैं यहाँ पर से, ठीक है, उसमें कितना परसेंट ऐसे पॉलन होंगे, कितना परसेंट ऐसे, कितना परसेंट ऐसे पॉलन होंगे। तो बेसिकली यहाँ पर टोटल कितने हमें मिलने वाले हैं। एक तो तरीका है बेसिकली सारे के सारे आप गैमेट लिखो, पता चल जाएगा ऑटोमेटिकली क्या। ठीक है, दूसरा तरीका है कि आपको विद इन सेकेंड्स अगर आंसर चाहिए, वो चीज़ मैं आपको समझाने वाला हूँ। बेसिकली क्या है, तो हमको क्या इस तरीके की जो पॉलन है उनकी परसेंटेज फाइंड करना है बेसिकली यहाँ से। तो कुछ नहीं करना, आपको पता है इफ दिस इज ए पेयर, दिस इज ए पेयर, दोनों हेटेरोजाइगस पेयर है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन लगाओ, सीधा का सीधा उसका एप्लीकेशन लगाओ, ऑटोमेटिकली विद इन सेकेंड्स आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, अभी कुछ टाइम लगेगा, बाद में माइंड में निकाल लोगे। तो है क्या, फॉर एग्जांपल अगर ये हेटेरोजाइगस पेयर है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हमको पता है यहाँ पर क्या कैपिटल टी कैपिटल आर चाहिए, तो इसको मार्क कर लो, इसको मार्क कर लो, ये दोनों चाहिए हमको। इस पेयर में से कितनी संभावना है कि यहाँ पर से कैपिटल टी का गैमेट बने या फिर कैपिटल टी का पॉलन बने, दैट इज 50% चांसेस ऐसे हैं कि हमारा क्या बने, कैपिटल टी फॉर्म हो। 50% चांसेस है। इस पेयर में से कितने चांसेस हैं कैपिटल आर बने, तो कैपिटल आर बनने की भी हमारे बेसिकली कितने चांसेस हैं, 50% चांसेस हैं। और 50% को आप क्या कर सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं, इसको भी 1/2 लिख सकते हैं, इसकी मल्टीप्लाई कर दो तो इट इज 1/4। तो कितना आंसर आएगा, 25%। समझ गए आप। तो आप इसको आपको चेक भी करके दिखाता हूँ कि आंसर क्या ठीक है नहीं, या फिर मैंने ऐसे ही लिख दिया नहीं। देखो एरो मेथड आपको मैंने बताया, ठीक है, ये हमेशा आप
सबको आना चाहिए जेनेटिक्स पढ़ने के लिए। एरो मेथड हम क्या करते हैं जिससे गैमेट्स निकाल सकते हैं। तो बेसिकली एक चीज़ ध्यान रखो, कैपिटल टी स्मॉल टी, सिंपल सी चीज़ है। अगर इस तरीके की हेटेरोजाइगस कंडीशन है तो इस तरीके से 2 एरो लगाना है आपको, जहाँ पे आपको कैपिटल टी मिलेगा, दूसरा स्मॉल टी मिलेगा। अगर हेटेरोजाइगस कंडीशन है तो सिंगल एरो लगाओ, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कैपिटल टी लगेगा, ठीक है, मिलने वाला है। तो हेटेरोजाइगस कंडीशन में 2 एरो यूज करना, जबकि होमोजाइगस कंडीशन में हमको 1 एरो यूज करना। तो मैं आपको कैपिटल टी स्मॉल टी ये वाले में से निकाल कर दिखाता हूँ टोटल, फिर देखते हैं कि 25% ऐसे हैं जिनके अंदर कैपिटल टी स्मॉल आ रहा, सॉरी कैपिटल टी कैपिटल आर आया या नहीं आया, ठीक। तो कहीं ना कहीं ये हेटेरोजाइगस कंडीशन है, इस तरीके से पॉइंट लगाओ, 2 एरो लगा दो यहाँ पर, ठीक। 2 एरो लगा, यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी लिख दिया, फिर 2 एरो लगाओ क्योंकि दिस इज हेटेरोजाइगस कंडीशन, कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है, यहाँ पर भी। अब हम निकाल लेते हैं हमारे गैमेट्स, ठीक हो। कैपिटल टी कैपिटल आर आया, फिर कैपिटल टी स्मॉल आर आया, फिर स्मॉल टी कैपिटल आर आया, स्मॉल टी स्मॉल आ रहा है। तो बेसिकली ये टोटल 4 प्रकार के हमें क्या मिले यहाँ पर, गैमेट्स मिले, जो कि पॉलन कह दो, आपको गैमेट कह दो, बात एक ही। तो कैपिटल टी कैपिटल आर वाले कितने गैमेट्स हैं, सिर्फ और सिर्फ मुझे तो सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाला दिख रहा है, ठीक, बाकी किसी में नहीं। यहाँ पर कैपिटल टी है, स्मॉल आर है, कैपिटल आर है तो कैपिटल टी नहीं है। तो बेसिकली 4 में से अगर एक की बात करें, दिस इज 25%। तो 25% कहीं ना कहीं ऐसे गैमेट्स हैं यहाँ पर इस जीनोटाइप के अंदर जिसमें क्या हमें मिल रहा है, कैपिटल टी मिल रहा है, कैपिटल आर। तो हमने कुछ नहीं करा, यहाँ पर से इस तरीके से हमें पता है कि 50% चांसेस क्या है कि कैपिटल टी आएगा, तो 50% को 1/2 लिख दिया। यहाँ से हमको मालूम है कैपिटल आर कितने आने के चांसेस है, 50% इस पेयर में से, तो 1/2 लिखकर मल्टीप्लाई कर दी, दिस इज 1/4, जिसका मतलब होता है 25%। समझे आप बात। तो ये है कहीं ना कहीं एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इस तरीके से आप गैमेट्स विद इन सेकेंड्स निकाल सकते हो। तो आइए और देखते हैं, अभी तो मजा आने वाला है यार, मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस और करवाता हूँ आपको। तो इस तरीके के और अगर आप चाहते हो कहीं ना कहीं जेनेटिक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हो, या फिर कोई भी आपका डाउट है रिगार्डिंग जेनेटिक्स, ठीक है, कोई भी टॉपिक आपको कहीं ना कहीं परेशान करता जो आपसे नहीं बन रहा, आप उसको कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपको जरूर हेल्प करने वाला हूँ, ठीक। तो फाइंड द परसेंटेज ऑफ पॉलन विथ, ये हो गया हमारा। दूसरे की बात कर रहे हैं तो बेसिकली जो गिवन जेनोटाइप है वो तो हमेशा एक ही रहने वाला, ये वाला है, और इसमें परसेंटेज पूछेंगे। तो बेसिकली परसेंटेज पूछ रहे हैं कैपिटल टी स्मॉल टी आने की संभावना इन पॉलन, तो पॉलन में कैपिटल टी स्मॉल टी आने की संभावना आप बताओ। तो आपने कहीं ना कहीं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन अगर दिमाग से समझा होगा, मैंने अगर आपको समझाया तो आपको पता होगा कि यहाँ पर क्या बात हो रही है। तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अगर हम क्या बनाते हैं, हमको पता है इस तरीके से कि बेसिकली लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, अगर ये पेयर प्रेजेंट है तो एक गैमेट के पास एक ही जाने वाला है, या तो कैपिटल टी जाएगा या स्मॉल टी जाएगा, एक गैमेट के पास एक ही फैक्टर जाने वाला। अब ये क्या दिखा रहे हैं कि दोनों के दोनों फैक्टर कहाँ जा रहे हैं, विद इन पॉलन। तो भाई 0% चांसेस क्या है कि हमारी कि इस तरीके का पॉलन नहीं बनने वाला, इस तरीके का गैमेट नहीं बनने वाला। यहाँ पर आर हो सकता था, स्मॉल आर हो सकता था कैपिटल टी के साथ में, लेकिन कहो कि कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी, एक कैपिटल वाई स्मॉल वाई, या फिर कैपिटल वाई, एक ही गैमेट के अंदर दोनों थोड़े चले जाएंगे, इस तरीके से सेग्रीगेशन होगा ना, समझ रहे हो कि एक गैमेट के पास हमारे एक ही प्रकार के फैक्टर, अगर 2 फैक्टर पेयर में प्रेजेंट हैं तो एक गैमेट के पास सिर्फ और सिर्फ एक फैक्टर जाने वाला है, दूसरा दूसरे गैमेट के पास जाएगा, दोनों को एक गैमेट में, दिस इज नॉट पॉसिबल। एक प्रकार के पॉलन में इस तरीके से दोनों नहीं जा सकते, ठीक। तो ये वाला आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, बी वाला। सिंपली मैं आपको ये चीज बताने वाला था, या फिर बताना चाह रहा था कि एक गैमेट या फिर एक पॉलन, ठीक है, तो उसके अंदर क्या है हमारा, दोनों के दोनों गैमेट पेयर में नहीं जा सकते, ठीक है। सी की बात अगर हम करें तो बेसिकली कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर। अब बात कर रहे हैं बेसिकली कि आर वाले जो पॉलन है, ठीक है, उनकी परसेंटेज बताओ जिसमें कैपिटल आर जा रहा। तो आप देख लो, इसे तो छोड़ दो। अब इस वाले हेटेरोजाइगस पेयर में से कितने % संभावना है, बेसिकली 50% संभावना है कि हमारा कैपिटल आर जाएगा, तो आंसर विल बी 50%। अगर आपको देखना है इस तरीके से देख लो, क्या बेसिकली मैंने जिस तरीके से आपके लिए अभी ड्रॉ किया था, दिस इज कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, इसको ले लो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। तो ये हमारा कैपिटल आर, कैपिटल टी कैपिटल आर, दूसरा वाला देखो मैं आपके लिए कर दे रहा हूँ इस तरीके से आता, स्मॉल टी कैपिटल आर, और फिर तो देखो
कैपिटल आर आने की संभावना इसमें तो बेसिकली 4 में से 2, दिस इज 50%। ठीक, तो आप चेक भी कर सकते हैं बेसिकली रिजल्ट्स को। तो ये हो गया बेसिकली आर आने की संभावना, दैट इज 50% पूरी की पूरी। 25% गैमेट ऐसे होंगे 4 में से, या फिर 4 में से 2 होंगे जिनके अंदर हमारा कैपिटल आर जाने वाला है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेसिकली, और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं इसी टॉपिक से रिगार्डिंग। तो यहाँ पर हम इसको सेकंड क्वेश्चन बोल देते हैं। बेसिकली अभी एक जो क्वेश्चन मैंने उतारा उसमें 3 थे, एबीसी आपको बन पाए, अब यहाँ पर एबीसी और देख लेते हैं। ठीक है, तो इनसे क्या होगा बेसिकली आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जहाँ जो कि आप रटते थे, कहीं ना कहीं अब समझ में आएगा कि एक्चुअली हमारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन होता क्या है। ठीक, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बेसिकली यहाँ पर लगाना है। कह रहा है दूसरा क्वेश्चन, फाइंड परसेंटेज ऑफ गैमेट्स विद टी और आई, कि ऐसे गैमेट हमें ढूंढना है या फिर परसेंटेज ढूंढना है उनकी, कि जिसके अंदर कितने परसेंट हमारे गैमेट ऐसे मिले जिसमें कैपिटल टी है, कैपिटल आर है, कैपिटल वाई है। पहले तो क्वेश्चन का चीज धारणा करो, क्वेश्चन को समझो। ठीक, तो अब हमारे पास जीनोटाइप दे रखा है बेसिकली। ठीक है, इस तरीके से हमें क्या करना है, परसेंटेज ऑफ गैमेट निकालना है। तो एक की अगर हम बात करें तो बेसिकली हमें जिस चीज से लेना देना है, दैट इज ये इस तरीके के हमें क्या है, गैमेट ढूंढना। ठीक है, गैमेट्स ठीक है ढूंढना है, या फिर उनकी परसेंटेज ढूंढना, ये कह दो सिंपली। ठीक है, तो ये आपको दे रखा है कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर हमारा कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो यहाँ पर मार्क कर लो, देखो कैपिटल टी ढूंढना, कैपिटल आर ढूंढना, कैपिटल वाई। तो बेसिकली इसकी कॉम्बिनेशन के हमें गैमेट्स चाहिए कि कितने परसेंट टोटल में से हमारे गैमेट्स आएंगे जिसमें कैपिटल टी दिख जाए, कैपिटल आर दिख जाए, कैपिटल वाई दिख जाए। तो दिस पेयर, ठीक है, दिस इज हेटेरोजाइगस पेयर, तो हमें पता 50% चांसेस ऐसे हैं जिसमें हमें कैपिटल टी मिल जाएगा। ठीक है, तो उसको लिख दो 1/2। ठीक, यहाँ पर से कितना, यहाँ पर से भी 50% चांसेस है कि हमें कैपिटल आर मिल जाएगा, तो उसको भी 50% लिख दो। ठीक है, विच इज 1/2। यहाँ पर से कितने चांसेस हैं, कैपिटल वाई 50%, लिख दो 1/2, मल्टीप्लाई कर दो, तो विच इज 1/8। तो कहीं ना कहीं 12.5% कैसे लिख रहा हूँ, 1/8 को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो 1/2 इंटू 1/4। ठीक है, तो बेसिकली 1/2 ऐसा लिखा रहने दो, 1/4 इज 25%। ठीक है, 25% का आधा 12.5%। ठीक, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो परसेंटेज आने वाली, दैट इज 12.5%। एरो मेथड लगाकर आप सारे के सारे निकाल लो। ठीक है, टोटल 8 गैमेट्स आएंगे जिसमें कहीं ना कहीं हमारे 12.5% का मतलब बेसिकली कितना हुआ कि 12.5% का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक हमारा, देखो 8 के अगर 2 बात करें, 2 कितना हुआ, 25% हुआ, जबकि हमारा 8 का सिर्फ और सिर्फ सिंगल अगर क्या आ रहा है, कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल वाई वाला आ रहा है, तो दैट इज 12.5% ऐसे गैमेट हमारे आएंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ कैपिटल टी कैपिटल आर और कैपिटल वाई हमें दिखेगा। ठीक, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। इसको एरो मेथड लगाओ, जो मैंने आपको बताया अभी, हेटेरोजाइगस पेयर चेक करने के लिए क्या कर सकते हो, 2 एरो लगाओ, जबकि होमोजाइगस के लिए 1 एरो लगाओ। टोटल जितने आएंगे रिप्रेजेंटेशन आ जाएगा, उसमें आपको दिख जाएगा जैसे कि कैपिटल टी कैपिटल आर से 12.5% ऐसे गैमेट आएंगे जिसमें ये मिलने वाला है। तो अब बी की अगर हम बात कर लें, बी में बेसिकली कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आई स्मॉल आर। ठीक, फिर कैपिटल वाई दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर से अगर इसकी बात करें कि हमें कैपिटल टी चाहिए, कैपिटल आर चाहिए, फिर कैपिटल वाई चाहिए, तो यहाँ पर पूरे में दे रखा है। ठीक, तो इसको देखते हैं, इसको सॉल्व करने की अप्रोच बेसिकली क्या, तो बेसिकली कैपिटल टी आने की संभावना इस 25% और 1/2, आर आने की संभावना इस 25% और 1/2। ठीक है, तो अब कैपिटल वाई की भाई केस है, तो यहाँ पर हम क्या करें, वैसे तो हमारा हेटेरोजाइगस पेयर होता है, हमें पता है कि हमारा क्या होता है 50% गैमेट ऐसे आएंगे जिसमें कैपिटल वाई आएगा। यहाँ पर तो होमोजाइगस पेयर, तो मैंने आपको होमोजाइगस के बारे में बताया था, अगर कैपिटल वाई प्रेजेंट है तो 100% जेनोट बेसिकली गैमेट ऐसे आएंगे जिसमें कैपिटल वाई जाएगा। 2 गैमेट बनेंगे, हमें पता है, एक वाई दूसरा वाई पहुंचा तो 100% गैमेट्स के अंदर, तो बेसिकली इसकी आने की संभावना, कैपिटल वाई आने की संभावना दैट इज 100%, जिसको लिख दो 1 पूरा का पूरा, इसकी मल्टीप्लाई कर दो, तो बेसिकली दिस इज 1/4 विच इज 25% संभावना आई। निकाल कर दिखाऊं, देखो निकाल कर दिखाता हूँ। देखो ये क्या हुआ हमारा, बेसिकली यहाँ पर हेट्रो है, दिस इज हेट्रो, तो इस तरीके से डबल एरो लगाओ, यहाँ पर भी डबल एरो लगाओ। ठीक, बेसिकली ये हो जाएगा स्पेयर, तो सिंगल एरो से वाई, सिंगल एरो से वाई। ठीक, अब आप निकाल लो टोटल कितने, कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल टी स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल टी कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल टी स्मॉल आर कैपिटल वाई। तो कौन सा चाहिए मैं, कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल वाई वाला, देख लो, सिर्फ और सिर्फ एक दिखता होगा,
तो दिस इज 25%। 4 में से अगर एक ही हमें कैपिटल टी कैपिटल आर और कैपिटल वाई वाला दिख रहा है तो दिस इज 25% चांसेस ऐसे हैं, ठीक है, जिन गैमेट्स के अंदर हमारा ये जेनोटाइप बेसिकली दिखेगा जिसके अंदर कैपिटल टी कैपिटल आर और कैपिटल वाई प्रेजेंट हो। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमारी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बनाने की या इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने की अप्रोच क्या है, कि क्या मेथड आप लगाने वाले। बेसिकली सिर्फ और सिर्फ आप अपनी आंखों में इस तरीके के क्वेश्चन बना सकते हैं। तो सी वाला अगर हम बात करें, ठीक है, तो बात कर रहे हैं कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल वाई जाने की। तो इस वाले क्वेश्चन में अगर आप देखें, ठीक है, इसमें हमारा सिर्फ और सिर्फ हमें आर दिख रहा, बाकी कैपिटल टी कैपिटल आर और कैपिटल वाई चाहिए, तो आर दिख रहा है, ये तो एब्सेंट है बेसिकली। तो ऐसे आई थिंक 0% हमारे क्या होंगे, गैमेट होंगे, ठीक है, जिनके अंदर हमारा कैपिटल टी कैपिटल आर वाई जाए। हमें तो ये कॉम्बिनेशन चाहिए, ठीक है, पॉलन के अंदर या फिर गैमेट के अंदर। तो कहीं ना कहीं हमारे 0% गैमेट कह दो आप, कैपिटल आर सिंपली थोड़ी ना देखना, हमें तीनों के तीनों देखना, ठीक है। तो यही थे हमारे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के आज के क्वेश्चंस। आई होप आपको मजा आया होगा इन क्वेश्चंस को मेरे साथ बनाते हुए। आप कमेंट सेक्शन में कुछ मुझको सजेशन भी दे सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो आप जिस टॉपिक पे चाहते हैं, या चाहते हैं कि भाई ये टॉपिक थोड़ा क्या है हमारा कॉम्प्लेक्स है, इसको ईजी बनाओ, मैं कंसेप्चुअली आपको चीज़ें समझाऊंगा। थैंक यू गाइज।